अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से और साथ साथ में इब्राहिम की तरफ से सबसे पहले तो चाँद मुबारक। देन चाँद रात मुबारक के बाद आती है ईद, ईद मुबारक। अच्छा जी, तो खैर ये आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है ना साथ साथ वीडियोस वगैरह बनाते हैं, व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, हाथों हाथ डालते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बिजी थे, तो आप समझ लें कि व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड होगा। ये वाला चाँद रात वाला इतना भी लेट नहीं होगा, ज़ाहिर है, क्योंकि हमें ईद भी सेलिब्रेशन करनी है, चाँद रात भी इतने काम होते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा मसरूफ़ थे। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये चाँद रात का व्लॉग है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि हम लोगों ने अपनी चाँद रात किस तरह से सेलिब्रेट करी एंड किस तरह से मनाई। यहाँ पे ये मेरी छोटी सी जानू, मेरी जो इब्राहिम है ना, ये जो है ये टीवी देख रहे हैं और ये साथ साथ में डांस भी कर रहा है। इसकी इन हरकतों पे मुझे इतना प्यार आता है ना कि मैं ये सारी चीज़ें कैप्चर कर लेती हूँ। एंड मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक एज आ मेमोरी के तौर पर इसको अपने फ़ोन में सेव रखूँ और जब ये बड़ा हो जाए मैं इसको दिखाऊं कि तुम क्या हरकतें करते थे। साथ साथ में मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर ही देती हूँ और बहुत सारी वीडियोस की इस तरह की हैं जो मैंने प्राइवेट जो है ना अपलोड करी हुई हैं, उसको पब्लिक नहीं किया हुआ। जैसे न्यू बॉर्न से लेकर इसकी सारी जर्नी जो है ना मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, बट वो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं किया हुआ। तो ये है। तो चाँद रात थी और यहाँ पर हम दोनों आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। मीन्स के ये ना बाज़ार में तो मैं मेहंदी और इसके जो स्टिकर होते हैं ना डिज़ाइंस वाले, मैं वो लेने आई थी। लेकिन इतना कोई रश हो रहा था चाँद रात पे, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना कोई रश था, इतनी कोई रौनकें लगी हुई थी। कोई चूड़ियों की मैचिंग ले रहा है, कोई मेहंदी ले रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रश था। तो इब्राहिम के बाबा ने मुझे जो है ना ईद का ड्रेस तो दिला दिया था, लेकिन हम यहाँ पर मेहंदी दिलाने के लिए आए थे। तो हम ड्रेस कहाँ से लेकर आए थे, उस दिन जो है ना मैं अपना फ़ोन, मेरा चार्ज नहीं था, तो मैं अपना घर पे छोड़ के चले गई थी, तो मैंने कोई ख़ास व्लॉग बनाया नहीं था। तो खैर यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ भी लेनी थी मैचिंग की और साथ साथ में मेहंदी भी लेनी थी, और मेहंदी के स्टिकर्स वगैरह कुछ इस तरह से मैंने ले लिए थे कि एक हाथ पे तो मैं खुद लगा लूँगी, लेकिन दूसरे हाथ पे जो है ना मुझसे लगती नहीं है, तो मैं क्या करूँगी। मतलब मैं उल्टे हाथ मेरा काम नहीं करता लिखने में या कोई डिज़ाइन वगैरह बनाने में। बहुत सारे लोगों का मतलब इस तरह ही होता है कि एक हाथ से ही काम कर सकते हैं, तो इसलिए मैं सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लगा लूँगी, लेकिन उल्टे हाथ से जो है ना सीधे हाथ पे नहीं लगा सकती मेहंदी, तो इसलिए उसके लिए मैं यहाँ पर स्टिकर्स ले लूँगी। ये स्टिकर मुझे जो है ना 100 रुपये के मिले। तो यूँ है, काफ़ी लोग हमें इंडिया से देखते हैं और जब हम अपने किसी भी चीज़ के प्राइस बताते हैं या किसी भी चीज़ का हम बताते हैं कि यार ये ड्रेस हमने इतने का लिया, या हमने ये बर्तन इतने का लिया, या ये फ़लाँ फ़लाँ इतने का लिया, तो जो इंडिया की आवाम होती है ना, वो हमारे रुपये से जो है ना वो कंपैरिजन करने लग जाती है। पहली बात तो ये है कि देखिए करेंसी जो है ना, करेंसी में फ़र्क होता है, लेकिन बात वही आ जाती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार हमारे तो $1 में मिल जाती है ये चीज़। अब हमारा $1 उनका कितना हुआ, तो वो हिसाब किताब मतलब घुमा फिरा के वो उतने का ही पड़ जाता है। इंडिया की करेंसी में और पाकिस्तान की करेंसी में भी फ़र्क है, एक करेंसी नहीं है ये। रुपीज़ भले कहलाता है, लेकिन इंडियन रुपीज़ और पाकिस्तानी रुपीज़ में फ़र्क है, तो बात घुमा फिरा के वो एक ही आ जाती है। अगर आपके वो चीज़ 300 की मिल रही है और हमारी चीज़ 600 की मिल रही है, तो आपकी करेंसी को अगर हम उसमें डिवाइड करेंगे तो वो एक ही बात आ जाएगी। अच्छा जी, खैर इंडिया की करेंसी कितने की और पाकिस्तान की करेंसी में कितना फ़र्क है, ज़रा कमेंट्स करके बताइए कि अगर किसी को पता है, तो बाकी मैं गूगल खुद भी कर लूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं चिल्तन प्योर का पम्पकिन स्क्रब आज यूज़ करूँगी, क्योंकि ईद आ रही है और मतलब आपको पता है ना कि अभी तो सैलून में इतना कोई रश चल रहा है, इतना कोई रश चल रहा था, स्पेशली चाँद रात वाले दिन। या आप समझ रहे हैं कि चाँद रात की अगर दोपहर में भी जाते हो ना, इतना रश, इतना रश, इतना रश, तौबा, मतलब बंदा जाने में भी सोचे। तो ये हुआ कि मैं इस बार सैलून गई ही नहीं, इवन कि मुझे थोड़े बहुत काम भी थे, लेकिन वो भी नहीं करवाने गई मैं। मैंने बोला ईद गुजर जाए उसके बाद। तो मैंने सोचा मैं अच्छा से हेयर कट लूँगी और
बैंक्स कटिंग का सोच रही हूँ मैं इस बार ना कि मैं बैंक्स कटिंग करवाऊँगी। तो आप लोग ज़रा मुझे मशवरा करिएगा कमेंट्स के अंदर कि मुझे बैंक्स कटिंग करवानी चाहिए, मेरे ऊपर सूट करेगी कि नहीं। यहाँ पर जो है ना, इसलिए मैं अपना टाइम बचाने के लिए और रश में ना जाऊँ, इसलिए यहाँ पे मैं चिल्तन प्योर का पम्पकिन स्क्रब से जो है ना अपने मसाज कर रही हूँ, और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ऑर्डर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी क्रीम्स, स्क्रब, फेशियल किट भी मिल जाएगी चिल्तन प्योर के पेज से आपको। और इनके रिज़ल्ट्स वाकई में बड़े कमाल के, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, इसलिए तो किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने स्क्रब वगैरह करके अब मैं यहाँ पर बैठ गई थी, और इब्राहिम, ये बच्चे सारे जो है ना टीवी वगैरह देख रहे थे, और इब्राहिम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इब्राहिम की भी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं, वही खांसी ज़ुकाम और वायरल जिस तरह से चल रहा है, वही इब्राहिम को, मुझे, अम्मी को, भाभी को, हुसैन को, पूरे घर को ही हुआ हुआ है तकरीबन। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर अम्मी तो चले गई थी बाहर चांद रात को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ सामान वगैरह भी लेना था क्योंकि दूसरे दिन ईद थी, और अम्मी को कुछ सामान वगैरह लेकर आना था ईद की दावत के लिए। तो यहाँ पर मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी, अम्मी इब्राहिम को अपने साथ ले गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैं अपने मेहंदी लगाई, और ये काफ़ी दिनों बाद मैं अपने मेहंदी लगा रही हूँ, तो इसलिए हाथ थोड़े से लड़खड़ा रहे थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि बंदा लगाता रहता है ना मेहंदी, तो उससे थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता है, हाथों में जो है ना फिनिशिंग भी आती है, फुर्ती भी आती है। लेकिन मैं काफ़ी दिनों बाद लगा रही थी, तो इसलिए हाथ थोड़े लड़खड़ा भी रहे थे, और मैं बड़ी स्लो स्लो लगा रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था यार कि मैं प्रैक्टिस में रखूँगी तो मैं भी चीता बन जाऊँगी एक दिन। उसके बाद दूसरे हाथ पे मैंने जो मैं ये स्टिकर लेकर आई थी ना, मैंने ये स्टिकर अच्छे से चिपकाया, और मेहंदी को मैंने पूरा ऐसे लगा लिया था, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कुछ इस तरह से। मैंने कभी भी ये वाली मेहंदी ट्राई नहीं करी है, स्टिकर वाली। आज ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ ख़ास रहा नहीं। मैं समझती यार कुछ पैसे खर्च करके ना सैलून से ही लगवा ली थी, भले रश में थोड़ा देर बैठना पड़ता, कोई बात नहीं, लेकिन चलो। फिर उसके बाद मैं ये ड्रामा देखने बैठ गई थी। बड़े ही कोई मज़े का ड्रामा चल रहा है, इसको देखने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। इस ड्रामे की स्टोरी ही इतनी अलग है कि बस क्या ही बताया जाए, मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता है ऐसी स्टोरी है इसकी। दूसरा, ये कौन कौन देख रहा है ये वाला ड्रामा, मुझे ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। इसके बाद जो है ना फिर मैंने तहसीन से वीडियो बनवाई, मैंने बोला भाई मेरी वीडियो बना दे, मैं इसका स्टिकर हटा रही हूँ, देखते हैं लमाली के क्या निकलता है अंदर से। तो भाई इस तरह से प्रिंट निकला ये। तो स्टिकर हटाने के बाद मुझे बड़ा रिग्रेट हो रहा था यार कि मैंने क्यों लगाई, मतलब इतना कोई भयानक, इतना बुरा सा डिज़ाइन इसका निकला। मतलब मैं सोची थी मैं टिकिया ही बना लेती इसकी जगह, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है अगर मैं टिकिया बना लेती तो। लेकिन खैर है, ना होने से बेहतर है कुछ होना। चलो ठीक है, फिर भी ऐसा लग रहा है बिल्ली ने पंजे मार दिए वीडियो में। बहुत बुरा डिज़ाइन है। ये कैसा है? हाँ वो सही है, बट आई हेट मेहंदी। अरे भैया, तुझे हेट है मेहंदी से, तुझे कौन सी लगानी है? देखी भी नहीं जा रही है। टाडा दीदी यक। घटिया है क्या मेहंदी। डिज़ाइन? इल्यूमिनाटी की लग रही है, तो ये देख। डिज़ाइन हाँ, तो इल्यूमिनाटी नहीं लग रही? इल्यूमिनाटी कहाँ से लग रहा है? ये लग रहा है। नहीं, चकोर है, सही है, ना होने से बेहतर है। ये सही लग रही है, मैंने लगाई है। टू मच भरा भरा डिज़ाइन। अब बताओ कौन सी सही लग रही है, ये वाली या ये वाली? अब उसके बाद मैं फारिग बैठी हुई थी, और दूसरा स्टिकर भी जो है ना रखा हुआ था। मैंने सोचा ये भी अपने पैरों पे लगा लेती हूँ, लेकिन मेरे पैरों पे तो और ज़्यादा बुरी लगी। मतलब हाथ में तो फिर भी थोड़ी बहुत ढंग की लग गई थी मेहंदी, लेकिन पैरों पे तो इतना बुरा कोई डिज़ाइन लगा इसका कि आधा छपा और आधा जो है ना पता नहीं कहाँ चला गया था, गायब भी हो गया था। खैर बहुत ही कोई भयानक मेरा एक्सपीरियंस रहा इससे। दूसरे पैर पे फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर लग गई थी। लेकिन अब मैं इसकी फिंगर्स का क्या करूँ, इतनी मुझे सुस्ती आ रही थी। फिर इब्राहिम भी आ गया था अम्मी के साथ, तो फिर मैंने बोला चलो छोड़ो यार, कौन देख रहा है वैसे भी इतनी गौर से। और फिर सबसे पहले ईद का चाँद नज़र आते ही मुझे पापा का मैसेज आया, ईद मुबारक, वो भी व्हाट्सएप पे, ये फूल पत्तियों वाला। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कितना अच्छा है ना। तो खैर इस तरह के मैसेजेस आते हैं ईद वाले दिन, चाँद रात वाले दिन।
तो मुझे सबसे पहले पापा ने भेजा। इसके बाद फिर ये वाला ड्रेस मैं लेकर आई थी, मीन्स के ये मुझे इब्राहिम के बाबा ने दिलाया था ये। तो उन्होंने मुझे कहा था कि फ़र्स्ट डे ये वाला ड्रेस पहनना। अच्छा जी, ये थोड़ा ना सिल्क फैब्रिक में था और इसके ऊपर इस तरह से काम हुआ था, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि यार इस पर इस्त्री ना चिपक जाए। तो इसलिए मैंने ये काम अपनी अम्मी को कहा और उनसे कहा कि अम्मी आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें, मीन्स के आप ही आयरन कर दें कपड़ों पे। तो अम्मी ने फिर कपड़ों पे आयरन किया। मेरी अम्मी ना मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई थी, मीन्स कि उनके ना भाभी लगा रही थी मेहंदी। मैंने कहा नहीं, पहले कपड़े प्रेस कर दें, आयरन कर दें कपड़ों को, क्योंकि फिर जो है ना मेहंदी छपने का डर होता है कपड़ों पे। तो फिर मैंने कहा मैं लगा दूँगी मेहंदी, कोई मसला वाली बात नहीं है, बस आप मेरे कपड़ों को आयरन कर दें, फिर मैं आपकी मेहंदी लगा दूँगी अम्मी के। तो यहाँ पर अम्मी ने ना फिर पापा के, मेरे, तहसीन के अपने कपड़े आयरन किए। रात के तकरीबन 4-5 बज गए थे, नींद आ नहीं रही थी और चांद रात थी ना, तो इसलिए सहरी के टाइम ऐसी क्रेविंग हो रही थी, मतलब हल्की हल्की सी भूख लग रही थी। तो फिर हमने शवारमा वगैरह मंगवा लिए थे, क्योंकि एक आदत हो गई ना, पूरा महीना हम लोगों ने सहरी के टाइम कुछ ना कुछ खा रहे होते थे और ऐसा होता था कि सहरी करते थे लाजमी लाजमी, तो इसलिए आदत हो गई थी। तो वो उसी टाइम पर ऐसी भूख लग रही थी कि दिल कर रहा था कि आज भी अंडा पराठा या अंडा डबल रोटी कुछ मीन्स के जो सहरी में खाते थे वो खा लिया जाए। और ईद आप लोगों की कैसी गुजरी मुझे ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिर ईद वाले दिन हमें ऐसा लगता रहा कि यार हमारा रोज़ा है, ऐसा गुजरा हमारा दिन ना। खैर, ईद वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये वाली ड्रेस की जो है ना, मतलब ये शर्ट है, इसका पूरा दामन बना हुआ है इस तरह सितारों से और इसका इस तरह का प्रिंट मुझे पहली नज़र में अच्छा लगा था, तो ये मेरी पसंद का ड्रेस है ये। इसी की प्रिंट का इसका ट्राउज़र है, इसी के प्रिंट का इसका जो है वो दुपट्टा है और पूरे इस पे बॉर्डर बना हुआ है, दुपट्टे पे भी और ट्राउज़र पे भी इस तरह के सितारों वाला बॉर्डर बना हुआ है। तो मुझे ये अच्छा लगा था। ईद वाले दिन मैं यही वेयर करूँगी, मतलब फ़र्स्ट डे वाले दिन। तो ईद की रौनक ही एक अलग होती है और मैं समझती हूँ कि चाँद रात को जो रौनक होती है ना, वो रौनक तो ईद वाले दिन भी नहीं होती, जो रौनक चाँद रात को हो रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी अम्मी के दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई है, ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं। एक हाथ में अम्मी ने मुझसे बंच बनवाया है और एक हाथ में बेल लगवाई है। तो कौन सी वाली अच्छी लग रही है मुझे ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा। और फिर अम्मी ने कहा यार फ्रंट पे मतलब हथेली पे भी लगा दो, तो मैंने अम्मी के दोनों हथेलियों पे ना टिकिया बना दी थी और फिंगर्स पे जो मतलब लगाते ना टिपिकली वो लगा दी थी। बट मेरी अम्मी ने क्या किया, पूरे हाथ पे ना अपने मतलब अम्मी बता दी ना जैसे हमारी अम्मी करती थी, मतलब मेरी नानी जिस तरह से लगाती थी पूरा हाथ ब्राउन कर लेना मेहंदी से, अम्मी ने वैसे कर लिया था। वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है इस तरह से करना, लेकिन चलो अम्मी की मर्ज़ी, अम्मी को जो सही लगे। तो अम्मी ने उस टिकिया को बिखेर के सारा ब्राउन हाथ कर लिया था। उसके बाद आप यहाँ पे मेरा ईद का आउटफिट देख लें। ये मेरी शर्ट है, मतलब ये जो है कमीज़ है, लॉन्ग कमीज़ है और उसके बाद जो है ना इसके अंदर दामन बना हुआ है, स्लीव्स भी इस तरह से बनी हुई सितारों वाली। दूसरा ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र में भी इसके पायचों पे इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है, ये बड़ा ही कोई प्यारा लग रहा है सितारों वाला। ठीक है, इसके साथ इसका फिर दुपट्टा है, दुपट्टे पे चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ है ये सितारों वाला, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ब्लैक बेस है इसकी और बाकी प्रिंटेड मल्टी फ्लावर बड़े बड़े जो है ना उस पर फूल बने हुए हैं। इसके अलावा ये इब्राहिम का ये ड्रेस मैं लेकर आई थी, इब्राहिम का ये सूट है, ईद पर पहनाऊँगी ये। इसकी ये शर्ट है और इसके साथ इसकी पैंट है बड़ी फैंसी सी, इसके ऊपर की चेन्स और इस तरह से बेल्ट वगैरह लगी हुई थी अलग से, बड़ी कोई मुझे अच्छी लगी थी। इसके साथ ग्लासेस भी आए हैं इसके, तो ये इब्राहिम को पूरा मैं इसका आउटफिट है। साथ साथ में शूज़ जो है ना अम्मी लेकर आई थी इसके इब्राहिम के यहाँ, तो अम्मी पूरा आउटफिट से मैच करते हुए इसके शूज़ लेकर आई थी। अच्छा जी, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।